अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन के काले पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और लजीज और टेस्टी बना है। समझे नहीं? इस रेसिपी को भी शेयर करने से पहले आपको एक बात याद दिला दें, आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन को चुन लें। ये पतीली में हमने तेल गरम कर लिया है और तेल गरम करके खड़ा मसाला डाल दिया है। एक 3 पत्ते, 2 बड़ी इलायची, एक आधा इंच का दालचीनी, छोटी इलायची 1-2, काली मिर्च 1 चम्मच से डाल दिया। इससे थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। 1-2 दाना लौंग का भी डाल देंगे खुशबू के लिए। अब उसके अंदर हम 3 प्याज का बारीक बारीक स्लाइस करके इसको डाल दिए। अभी इसको हम ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन बनाना है हमें, क्योंकि हम काला पुलाव बना रहे हैं तो उसमें कोई कलर का तो इस्तेमाल करते नहीं है। और इसके लिए हम इसको थोड़ा सा डार्क प्याज करेंगे। जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम ये चिकन धुला हुआ डाल दिए। 1 किलो चिकन है। वो तो हमारा कैमरा हाफ हो गया था, इसलिए उतना हमारा शूट नहीं हो पाया। समझे? शॉर्ट कोई बात नहीं, वो तो इतना ज़रूरी है, आपको मालूम ही है गर्म होने के बाद कैसे डालना, क्या करना। अब इसको अच्छे से ज़रा रोस्ट कर लेंगे। इसका चिकन का जो स्मेल होता है, खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। समझे नहीं? 1-2-3 मिनट लगता है, अच्छे से तेज़ आंच में भून लें आप। देखिए ये हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल रहे हैं। वो ये हम रेडी वाला लिए हैं, समझे। और ये 2 चम्मच हमने भर के डाला है, समझे नहीं। इसमें अदरक है और ये लहसुन, इसमें लहसुन थोड़ा कम है, हमारे पास लहसुन था नहीं तो हमने अदरक लहसुन का रेडी पेस्ट रखा था, उसको इस्तेमाल किया है। लहसुन अगर है तो थोड़ा सा लहसुन और एक्स्ट्रा डालिएगा। लहसुन हमारे बॉडी के अंदर, नसों के अंदर जो गर्मी बहुत पैदा करती है, खून पैदा को पतला करता है, समझे नहीं। लहसुन से हमें बहुत फ़ायदे हैं, हमारे खून को सर्कुलेशन करने में आसानियाँ रहती है उससे। उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। अब इसको अच्छे से जरा हम 3-4 मिनट और भूनेंगे अच्छे से, मीडियम आंच पे भूनेंगे अभी। मतलब ज़्यादा तेज़ रहेगा तो लपट जाएगा, तो ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कर लें भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई। हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम लाइक कर तो हमारा हक बनता है। लाइक बने तो हमको अच्छा लगता है कि चलो हम रेसिपी अच्छी बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और अच्छा बनाने का दिल करता है। हमने 1 चम्मच देखिए इसमें नमक डाला है। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालें। तो 1 किलो में 1 से 1.5 चम्मच तक नमक डालेंगे तो बस हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। ये हरी मिर्ची 20-25 हरी मिर्ची थी रखी, उसमें थोड़ा लाल भी हो गया था। वो सब उसी को हमने क्रश कर लिया एकदम बारीक चॉपर में और उसे डाल दिया है। अब इसे ज़रा सा हम भूनेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब का बटन दबा लें भाई। और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर लें, और जब लाइक करें तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, साझा कर लें, ताकि दूसरे लोग भी देख लें, उनको भी कुछ नई चीज़ मिल जाए। ये सब रेसिपी हम आप लोगों के साथ जो शेयर करते हैं,
तो इसको पहले इस्तेमाल करना पड़ता, बनाते हैं, देखते हैं, अच्छा रहता है तभी हम लोग के साथ शेयर करते हैं। आप लोग इसको इस्तेमाल करें, बनाएं, फ़ायदा उठाएं। देखिए 2 नींबू का रस हमने डाल दिया है उसको, इसको भी चला लेंगे। आप पूरा वीडियो देखा हम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कैसा डालने हैं, इसी तरीके से बनाइएगा, तभी इसका लज्जत आपको मिलेगा, एकदम मज़ेदार रहेगा। ये दही हम इसमें एक 150 ग्राम हम दही डाल रहे हैं इसके अंदर। अब दही का पानी खुश्क होने तक अच्छे से भूनेंगे हम। नहीं, बहुत ज़्यादा दही भी नहीं करेंगे, बस एक 150 ग्राम बस हो गया है 1 किलो के लिए। नहीं, इसमें क्या भी धनिया नहीं है, हल्दी नहीं है, ये नहीं, जीरे नहीं है, पिसा गरम मसाला नहीं है। अभी इसके ऊपर हम बहुत से लोग क्या करते हैं, ये गोश्त भून लेते हैं और इसको ऊपर उबाल के चावल रख को दम कर देते हैं और उससे पुलाव बोलते हैं। वो पुलाव नहीं रहता है, बिरयानी रहता है। पुलाव तो आप जूस में डाल के पकाया जाता है, बोलते हैं। पुलाव को आप जूस के अंदर पकाया जाता है, चावल को, चावल के अंदर गोश्त का सब खुशबू आ जाना, तब उसे पुलाव कहते हैं। अभी अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जावे, इसका वो जब सब पूरा मसाला भुन जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी 1 किलो समझ लीजिए गोश्त है, इसमें मैं 1.25 लीटर से 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगा। इसको पकाऊंगा पहले तेज़ आंच के अंदर 5 मिनट खौलने तक का चलाएंगे, समझे नहीं। जब ये जो इसमें उबाला भी हो जाएगा, वो बॉयल होने लगेगा, फिर इसको स्लो आंच, मतलब स्लो से थोड़ा तेज कर को गोश्त गलने तक का उसको पकाएंगे और अंदर कम से कम 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में गोश्त का पूरा अपजोश पानी में आ जाएगा। ये जो दही का उस ना डाले थे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर वो डाल दिया है धो कर, क्या इससे कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा नमक कम था, हमने टेस्ट किया था तो 1.5 चम्मच और डाल दिया, क्योंकि पानी अभी डाले हैं ना 1.5 लीटर। देखिए 20 मिनट हो गया है, अभी अच्छे से पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा कोतमीर डाल रहे हैं, कटा हुआ। अब इसमें देखिए धो के चावल 1 किलो गोश्त है, हमने 1 किलो चावल दिया है, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है। वैसा 1 किलो गोश्त में 1.25 किलो चावल बस हो जाता है पुलाव के लिए, समझे नहीं। अभी इसको चावल को जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, समझे नहीं। उसको धो करके 10 मिनट भिगा दें, उसके बाद इसमें डाल दें और फिर बॉयल आने के बाद मीडियम आंच में ढक के पकने दें। इसे 5 मिनट मीडियम में आंच में पकाने, उसके बाद थोड़ा स्लो कर दें। स्लो पकने दें ढक्कन बंद कर को। एक 15 मिनट लगेगा अंदर तक अच्छे से पकने में, जूस उसका गल के चावल को पूरा सूखने में। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
नहीं किया है तो यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा टेस्ट वाला था। हमने यूज़ किया है पका के। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है पुलाव। कैसा कलर अच्छा खिल के आया है, चावल भी अच्छा दिख रहा है खिला हुआ। इसका खुशबू भी काफ़ी अच्छी थी। आप बनाएं, बना करके इस्तेमाल करके कमेंट करें कि बताएं आपसे कैसा बना, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के उसको समझ के फिर और भी वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा चीज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा अभी रेडी हो गया है। इसे हमने 15 से 20 मिनट पका के और इसको दम पे लगा दिया था 5 मिनट के लिए। अब इसको हमने ये सर्व किया प्लेट में कचूमर के साथ। प्याज का दही का कचूमर है ये, नहीं गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। एक शानदार दिख रहा है ना। चलिए आका हम दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ में। आप लोग को अल्लाह हिफाजत फरमाए, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आप लोग हमें वीडियो देख करके सबने प्यार से नवाजते रहिए। अल्लाह हाफिज़।